आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले है पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो भाग 9 है तथा अनुच्छेद 40 है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भाग 9 में तथा अनुच्छेद 40 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? तो यह ब्लॉक स्तर पर गठित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि यह नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो अनुसूची 11 73वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। फिर अगला क्वेश्चन आपका आ गया सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो यह 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में स्थापित की गई थी। व्यवस्था को लागू किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला में। अगला क्वेश्चन है देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर है, यानी फंड के लिए किस पर निर्भर है? तो यह सरकारी अनुदान पर निर्भर करती है पंचायती राज संस्थाएं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो के.एम. मुंशी समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत मेला व बाजार कर है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज नहीं है। बाकी सभी राज्यों में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो यह ग्राम स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। पंचायत के चुनाव हेतु कौन निर्णय करता है? तो यह राज्य सरकार निर्णय करती है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के लिए, यानी कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए? तो यह 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट पंचायती राज के सुधार हेतु कौन सी समिति बनाई गई है? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पी.वी.के. राय समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और पी.के. थुंगम समिति। ये महत्वपूर्ण समितियां हैं जो पंचायती राज में समय समय पर सुधार हेतु बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश 11 अक्टूबर 1959। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की शुरुआत या सिफारिश किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं?
तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने दी थी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी महिलाओं के लिए? तो यह 73वां संविधान संशोधन में। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो यह राज सूची में है। ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम प्रधान करता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं? तो सरकारी अनुदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो यह अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। पंचायत के मुख्य कार्य कितने होते हैं? तो पंचायत के मुख्य कार्य 29 कार्य हैं। संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो 1996 ईस्वी में। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लॉर्ड ब्राइस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला था? तो नरसिम्हा राव की सरकार जब थी उस समय संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? तो 1993 ईस्वी में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या है? तो अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। इस प्रकार से हमारे पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुआ।